हेलो, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो आज हम आप लोग के लिए लेके आए हैं एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 8 तक जो है हमने कंप्लीट करवा दिया है। तो आज क्वेश्चन नंबर 9 क्लास 10th एनसीईआरटी बुक का हम लोग लेके आए हैं। तो पिछले वीडियो में जो है हमने क्वेश्चन 8 का सोल्यूशन किया था, जो कि हमें उम्मीद है कि आप लोग को समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। तो चलिए आज हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्वेश्चन क्या है कि ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें ए बी समानांतर है डीसी का, ए बी समानांतर है डीसी के तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाए कि ए ओ बटा में ओ बी बराबर है सी ओ बटा में ओ डी के। यह जो है यह प्रश्न दिया हुआ है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो कि प्रश्न दिया हुआ है उसको हम लोग सबसे पहले लिखते हैं। तो क्या दिया है भाई, जो दिया हुआ है ए बी सी डी एक समलंब है। ठीक है, ये तो दिया हुआ ये क्वेश्चन में। और क्या दे रहा है, ए बी समानांतर है डीसी के। तो चलिए इसको हम लोग सबसे पहले मान लेते हैं समीकरण 1। जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। तो हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है ए ओ बटा में बी ओ बराबर में सी ओ बटा में डी ओ। यह हमें सिद्ध करना है। ठीक है, सिद्ध करना है। तो अब हम लोग इसमें एक चीज एक्स्ट्रा क्या करते हैं, जो बता रहे हैं ध्यान से सीखिएगा। तो सबसे पहले इसमें हम लोग एक रचना करते हैं। तो क्या रचना करते हैं कि ये और ये समानांतर है, तो हम लोग ये डीसी के बराबर जो है एक हम यहाँ पे लाइन खींचते हैं। क्या लाइन खींचते हैं, इसको हम देते हैं ई ओ। ठीक है, यह जो है, यह जो लाइन हमने खींचा है उसमें हमने क्या किया है कि ई ओ समानांतर हम लोग खींचे हैं, डीसी खींचा, डीसी खींचा। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 2। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग करते हैं सिद्ध। तो सिद्ध हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि यहाँ जो है प्रश्न, अगर हम समीकरण 1 को देखते हैं तो ए बी समानांतर है डीसी। तो इसमें डीसी ये भुजा आ रहा है, ए बी इधर आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए तो ये एक ट्रायंगल दिख रहा है ना, ये वाला और ये वाला। इस भुजा को हम लोग अगर लेते हैं तो ये ट्रायंगल हम लोग लेते हैं। ठीक है, तो इस ट्रायंगल को हम लोग लेते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग ट्रायंगल ए डी सी में। एडीसी में हम लोग क्या लिखेंगे, ए डी सी में। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि ए ई बटा में ए ई बट यहाँ पे लिखते चलते हैं ए ई बटा में ई डी बराबर है ए ओ बटा में ओ सी। यहाँ समझ में हम ट्रायंगल इसका चर्चा कर रहे हैं। तो ये जो हमारा भुजा है वो डीसी जो है ईओ के समानांतर है। ये देखिए तो एसी को ई और एसी को ओ जो है वो प्रतिच्छेद कर रही है, मतलब बांट रही है। और ये ईओ जो है समानांतर इसके है। तो थ्योरम के अनुसार हम लोग क्या करेंगे, ई बटा में ई डी एओ बटा में ओ सी, एओ बटा में ओ सी। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 3। ठीक है, समीकरण 3 मान लेते हैं। अब हम लोग ये देखते हैं इसको। तो अगर इसको देखते हैं तो हम लोग यहाँ लिखेंगे ई ओ समानांतर है डीसी। लिख लीजिए सबसे पहले, पुनः ई ओ समानांतर है डीसी। ई ओ है जो समानांतर है डीसी का, ये तो हो गया है। और ए बी समानांतर है डीसी, ये भी हो गया है। तो यहाँ हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि ई ओ समानांतर है ए बी के। ई ओ समानांतर है ए बी के। क्या है, ई ओ समानांतर है ए बी। ये जो है ये इसके समानांतर है, ये जो है ये इसके समानांतर। ई ओ समानांतर है ए बी के। यहाँ पे हम लोग लिख लिया, लिखने का मन है तो आपको लिख सकते हो। ई ओ समानांतर है, ई ओ समानांतर है ए बी के। ठीक है, तो ये समानांतर है। तो अब देखिए हमारा ईओ ए बी, तो ईओ और ए बी, तो हमारा ये ट्रायंगल आ रहा है। ध्यान से देखिएगा कि किस ट्रायंगल में जो है दोनों भुजाओं का नाम आ रहा है।
तो यहाँ देखिए तो आपको ये भुज और ये समानांतर है, तो हमारे थ्योरम के अनुसार हम लोग क्या करेंगे, ए ई बटा में ई डी और बी ओ बटा में ओ डी लिख दीजिए। यहाँ ए ई बटा में ई डी बराबर है बी ओ बटा में ओ डी के। इसको ले लीजिए समीकरण 4। ठीक है, इसको हम लोग समीकरण 4 लेते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, समीकरण 3 और 4 को हम लोग नोटिस करेंगे। तो ए ई बटा ई डी, ए ई बटा ई, दोनों का LHS जो है वह बराबर दिख रहा है। दोनों का LHS क्या दिख रहा है, हमको बराबर दिख रहा है, इसलिए हम लोग लिखेंगे समीकरण 3 एवं 4 से। तो अगर दोनों का LHS हमको बराबर दिख रहा है तो हम लोग क्या लिखेंगे, AO बटा में OC बराबर BO बटा में OD। मतलब कि दोनों का LHS अगर बराबर है तो दोनों RHS को हमने बराबर कर लिया। तो चलिए यही तो सिद्ध करना है। AO, आप देखिए इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो ये AO हमको क्यों सिद्ध करना है, AO बटा BO सिद्ध करना है, इसलिए हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो AO ये ऊपर है तो ये आ जाएगा आपका BO नीचे आ जाएगा, और यहाँ पे देख लीजिए तो यहाँ CO नीचे है तो ये चला जाएगा, OC को हम लोग CO भी लिख सकते हैं, ये हो गया D। यही जो हमको क्या था यहाँ पे हमारा सिद्ध हुआ। चलिए प्रश्न को फिर से एक बार हम रिपीट कर लेते हैं। ABCD एक समलम है जिसमें कि AB समानांतर है DC के या CD के। तो सिद्ध करना है हमको कि AO बटा में BO और CO बटा में DO। तो हम लोग चलते हैं, सबसे पहले इसको हम लोग समीकरण 1 रचना 1 खींच लेते हैं कि DC के समानांतर E जो है एक रेखा हमने मिला दिया, तो रचना में हम लोग लिख देंगे। तो सिद्ध कर सबसे पहले हम लोग देखेंगे, हम लोग ट्रायंगल को देखेंगे। यहाँ AB समानांतर DC दिए हुए, तो AB समानांतर DC है तो EO जो है DC के समानांतर है, इसलिए EO और DC हमारा इस ट्रायंगल में आ रहा है, इसलिए हम लोग ट्रायंगल ले लेंगे ACD। तो ACD हमने ले लिया, तो ACD में ये जो है दोनों भुजा को प्रतिच्छेद समान अनुपात पे बांट रही है, इसलिए AE बटा ED और AO बटा OC हमने यहाँ पे लिख दिया, इसको समीकरण 3 कर दिए हम। अब फिर देखिए तो EO जो है वो समानांतर AB के हैं, इसलिए हम लोग फिर ये त्रिभुज में ले लिए। तो इस त्रिभुज में हम लोग ले लिए तो AE बटा में ED अब BO बटा में OD। इस प्रकार से समीकरण हमने 4 निकाल लिया। उसके बाद दोनों समीकरण 3 और 4 में हम लोग देखेंगे तो दोनों का LHS जो है वो बराबर दिख रहा है, इसलिए दोनों RHS को हम लोगों ने बराबर करके लिख दिया। इस प्रकार से हमने प्रूव कर दिया। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 जो है वह हमारा प्रूव होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा बताया हुआ तरीका अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।